अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामराज शाहिद है और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग कॉर्नर से। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे पास दो कान और एक मुंह क्यों होता है? इसका जवाब एक मशहूर ग्रीक स्कॉलर एपिक्टेटस देते हैं। वो कहते हैं कि वी हैव टू ईयर्स एंड वन माउथ सो दैट वी कैन लिसन ट्वाइस एज मच एज वी स्पीक। इसका मतलब यह हुआ कि दो कान का मतलब यह कि आप दो गुना ज्यादा सुने बानिस्बत बोलने के। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल रिवर्स चीजें चलती हैं। हम बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सुना हमेशा समझने के लिए जाता है, लेकिन हम लोग सुनते इसलिए हैं ताकि हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें, या हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुनने का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ समझने से था। सुनने के फायदे बहुत सारे होते हैं। आज मैं आपको द पावर ऑफ लिसनिंग बताता हूँ। जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियात गुजरी इस दुनिया के अंदर, ख्वाह वो अदीब हों, ख्वाह वो राइटर हों, ख्वाह वो शायर हों, ख्वाह वो कुछ भी हों, वो तमाम लोग सुनते हैं। सुनने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ जाना पड़ेगा कि सुनना होता क्या चीज़ है। सुनने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है, हमेशा टू वे। इसमें एक सेंडर होता है जो कि मैसेज भेजता है और एक रिसीवर होता है जो कि मैसेज को मौसूल करता है। जो भेजने वाला है वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर सकता है। वो बोल के आपको मैसेज कह सकता है, वो लिख के आपको मैसेज दे सकता है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, इशारों की मदद से आपको मैसेज दे सकता है, और बहुत सारे टूल्स वो इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह लिसनिंग के भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। लिसनिंग का तो पहला जो हम सबको पता है कि हम जो कानों से सुनते हैं उसको लिसनिंग कहता है। नहीं, ये सिर्फ इतना नहीं है, लिसनिंग इसके अलावा भी है। आप जो चीज़ें पढ़ते हैं वो भी लिसनिंग ही के ज़मरे में आती है, क्योंकि वो शख्स जो आपसे बात नहीं कर सकता तो वो एक जरिया या चैनल इस्तेमाल करता है, वो होता है राइटिंग का। जब वो लिखता है तो वो अपनी बात असल में आपसे कहता है लिखने के अंदाज में। जब आप उसको पढ़ते हैं तो वो आपसे बात करता है और आप उसको सुनते हैं। ये भी लिसनिंग कहलाती है। दूसरी लिसनिंग ये होती है कि आप ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहदा करते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को। वो भी लिसनिंग कहलाती है, क्योंकि आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। और किसी चीज़ को आपको छूते हैं तो उससे भी आपको लिसनिंग यानी कि समझने की सलाह है। लिसनिंग से मुराद ये होती है कि आप कोई चीज़ रिसीव करते हैं, जो चीज़ रिसीव करते हैं वो लिसनिंग ही के ज़मरे में आती है। तो ये लिसनिंग होती है। तो आज हम पावर ऑफ लिसनिंग की बात करेंगे कि पावर ऑफ लिसनिंग होती क्या है। तो लिसनिंग करने के लिए आपको ये तमाम टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। याद रखिएगा कि सक्सेस का जो पहला स्टेप होता है वो लिसनिंग ही होता है। कोई भी कामयाबी का राज, किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए आपको लिसनिंग करना पड़ती है। लिसनिंग के लिए, जैसे मैंने शुरू में आगाज में बात की, कि हम सुनते इसलिए हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें या जवाब दे सकें। लेकिन गो के लिसनिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ समझना होता है। जब आप लिसनिंग करते हैं तो आप सिर्फ उन अल्फाज को नहीं सुनते, बल्कि आप पूरी शख्सियत का जायजा ले लेते हैं। आपको पूरी शख्सियत आपके सामने आ जाती है और आपको शख्सियत को परखने का भी मौका मिल जाता है। यह सिर्फ उसी वक्त होता है जब आप खामोशी से बात को सुनते हैं। जब आप सुनते रहते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें गैदर होती चली जाती हैं। सुनने से मुराद, मैं इसको एक ख़जाना भी कहता हूँ, कि आपको ख़जाना मिलता रहता है। जैसे अशरफीज़ आपको मिलती हैं, आपको सोना मिलता है, आपको हीरे जवाहरात मिलते हैं, तो वो सिर्फ सुनने से मिलेंगे, आपको परखने से मिलेंगे, आपको मुशाहदा करने से मिलेंगे, ना कि आप सिर्फ कहते रहे। जब आप कहते रहते हैं तो आप अपने अंदर का ख़जाना खाली करते चले जाते हैं। लेकिन जो आप चीज़ें रिसीव करते हैं, यानी कि मौसूल करते हैं सुनने से, मुशाहदा करने से, छूने से, वो सारे आपके ख़जाने में इजाफा करती चले जाती है। और ये बात तो हम सबको पता है कि इल्म वो ख़जाना है जो कभी चोरी नहीं हो सकता। ये हमेशा बढ़ता रहता है। और ये बढ़ता कैसा है? वो सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग के साथ बढ़ता है। तो हमें चाहिए कि हमें लिसनिंग की एबिलिटी को इंक्रीज करें। जहन में रखिएगा, लिसनिंग एक एबिलिटी है। एबिलिटी यानी कि ये स्किल है। ये स्किल डेफिनेटली जिस माशरे में हम रहते हैं, इसमें इस स्किल का काफ़ी फुकदान है। ख्वाह वो स्टूडेंट्स हों, ख्वाह वो साज़ कराम हों, ख्वाह वो बिजनेसमैन हो या कोई भी लोग हों, वो सुनना ही नहीं चाहते। जब आप किसी चीज़ को सुनते नहीं हैं तो आप कभी भी किसी चीज़ को समझ नहीं सकते। इसकी दूसरी मिसाल मैं डॉक्टर की या तबीब की भी दे सकता हूँ कि तबीब वही अच्छा होता है या डॉक्टर वही अच्छा होता है जो सुनता है, क्योंकि सुनने से ही उसको
प्रिस्क्राइब करने में आसानी मिलती है, किसी भी मरीज को जांचने में, समझने में उसको आसानी मिलती है, क्योंकि वो सुन रहा है। अगर कोई डॉक्टर, तबीब या कोई भी असाज़ा कराम या कोई भी लोग हों, अगर वो सुनेंगे नहीं तो समझेंगे ही नहीं। ये हमारे माशरे के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है, ख़ुसूसन पाकिस्तानी माशरे के अंदर। तो हमें ये लिसनिंग की एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। लिसनिंग की एबिलिटी होती कैसी है? इसकी कुछ एक्सरसाइजेस होती है हल्की फुल्की, जो आपको मैं बता देता हूँ। ये लिसनिंग की एबिलिटी फोकस ही का हिस्सा होता है। आप कभी भी फोकस्ड नहीं हो सकते जब तक कि आप सुनते नहीं हैं। तो सुनने के लिए आपको थोड़ी सी मश्क या थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। वो आप इस तरह कर सकते हैं, सिंपली ये फोकस के अंदर ही आता है कि आप अपने अकेले कमरे में बैठे हैं जहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो, आप आंखें बंद करें और दूर कहीं कोई छोटी सी आवाज़, किसी ट्रैफिक की, किसी रक्षा की, किसी मोटरसाइकिल की, किसी की भी थोड़ी सी भी आवाज़ आ रही है, आप उसको गौर से सुनने की, समझने की कोशिश करें। जो आवाज़ आए और उसको जज करने की कोशिश करें कि वो कौन सी और किस चीज़ की आवाज़ है। फिर उसके बाद आप अपने घर में आ जाएं, वहाँ पे कोशिश करें, फोकस करें आंखें बंद करके कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। अब रहेंगे खामोश, क्योंकि आपके सामने कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिससे आप बात करें। आपने आंखें बंद रखनी है और सिर्फ सुनने की प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह आपकी मशक अच्छी होती चली जाएगी। इसको आपने रोज़मर्रा की बुनियाद पे करना है। यही एक्सरसाइज यानी कि यही मशक है जिसको आप दोहराना है। अब जहन में रखिएगा, फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ, किसी भी सक्सेस का जो पहला स्टेप है वो सिर्फ लिसनिंग होता है। आपने जितने भी बड़े अदीब देखे होंगे, राइटर देखे होंगे, बेहतरीन असाज़ा कराम देखे होंगे, शायर देखे होंगे, ये तमाम लोग मुशाहदा करते हैं, या मुशाहदा करते हैं, सुनते हैं, तभी वो अपनी बातों को अपने आर्ट के ज़रिए, अपने फ़न के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाने के काबिल हो जाते हैं। फिर उनका नाम रहती दुनिया तक हमेशा ज़िंदा रहता है। और बहुत से अदीब, बहुत से शायर अभी भी हमारे जहनों में अभी भी ज़िंदा हैं। मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल हैं, अशफाक अहमद साहब हैं, बानो कुदसिया हैं, फातिमा सुरैया बजिया हैं, और बहुत सारे ऐसे राइटर्स। सारी बातें ये छोटे से क्लिप्स में मैं सबका नाम नहीं ले सकता। बहुत सारे शायर हैं, बहुत सारे अदीब हैं, ठीक है। ये तमाम लोग सुनते हैं। जितने भी कॉमेडियंस होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त लिसनर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुशाहदा करने वाले होते हैं, और उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहता है। तो आपने जहन में रखना है कि आप जितनी ज़्यादा तवज्जो लिसनिंग के ऊपर देंगे, उतना ही ज़्यादा आप इल्म हासिल करते चले जाएंगे। और जितनी ज़्यादा आप तवज्जो बातचीत के ऊपर यानी कि बोलने के ऊपर देंगे, उतना ही आप अपनी समझदारी का लेवल कम करते चले जाएंगे, यानी कि आप लोगों को सुनेंगे और समझेंगे नहीं। फिर आप में फैसला करने की भी सलाहियत कम होती चली जाएगी, क्योंकि आप सुन नहीं रहे, क्योंकि आप सही तरीके से समझ नहीं रहे। तो ये चीज़ें आपको समझने में आसानी देगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी शेयर करें। अगर आपने कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कुछ कमेंट करें, लेकिन सबसे पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, तो आपको नई से नई वीडियो मिलती चले जाएंगी। मेरी तरफ से आज इतना ही। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, कोई अच्छी सी वीडियो आपके सामने पेश करेंगे बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।